नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। इजराइल हमास युद्ध में ईरान हमास को लगातार मदद पहुंचा रहा और इस वजह से ईरान इजराइल के लिए लगातार खतरा भी बना हुआ है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसकी वजह से विश्व में तहलका मचा हुआ है। खुलासा किया गया कि इजराइल ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले की तैयारी कर रहा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अंतिम फैसला कब लिया गया है या फिर अभी तक इसमें सिर्फ मंथन ही चल रहा है, लेकिन हथियारों का भंडारण और वायुसेना अभ्यास इस ओर इशारा जरूर करने लगे और यही वजह है कि सबकी निगाहें इस वक्त इजराइल पर टिकी हुई हैं। इजराइल इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अब विशेषज्ञों का मानना यह है कि यह तैयारी एक मनोवैज्ञानिक दबाव की राजनीति भी हो सकती है, ताकि वो ईरान पर दबाव बना सके कि वो हमास का समर्थन ना करे, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में रियायत भी दे। अगर आपको याद हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान ईरान से परमाणु समझौता खत्म कर दिया गया था, जिससे मौजूदा तनाव की नींव रखी गई थी। ट्रंप ने स्पष्ट किया था कि अगर ईरान बातचीत में सहयोग नहीं करता तो सैन्य विकल्प खुला रहेगा। उन्होंने ईरानी नेतृत्व को 60 दिन का समय दिया था फैसला लेने के लिए, जो अब बीत चुका है। अमेरिकी खुफिया अब मानते ये हैं कि इजराइल की ओर से हमला होने की संभावना काफ़ी बढ़ चुकी है, समय सीमा खत्म हो चुकी है। अमेरिका का प्रत्यक्ष तरीके से समर्थन मिल रहा है। अब खासकर तब जब बातचीत एक बार फिर से ठप हो गई है, तो ऐसे में संभावनाएं ज़रूर हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने साफ कहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार को बनाए रखेगा। उनका मानना है कि यह अधिकार संयुक्त राष्ट्र की परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT की तरफ सुरक्षित है। वहीं अमेरिका इस पर अडिग है कि वह 1% भी संवर्धन की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि यह हथियार निर्माण को जो रास्ते होंगे उनको खोल सकता है। यही विरोधाभास बातचीत को विफल बना सकती है। हालांकि अमेरिका इजराइल को खुफिया जानकारी देने में मदद जरूर कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि जब तक ईरान कोई बड़ा उकसावा नहीं करता, ईरान की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता, इजराइल को उकसाने के लिए अमेरिका सीधे तौर पर सैन्य हमले में शामिल नहीं होगा, इजराइल का समर्थन नहीं करेगा। और इसके अलावा इजराइल अकेले गहराई में स्थित ईरानी परमाणु ठिकानों पर प्रभावी हमला भी नहीं कर सकता है। आपको समझना होगा, इसके लिए उसे अमेरिका की लॉजिस्टिक सहायता, जैसे हवा में ईंधन भरना और बंकर भेदी बम की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ज़रूरत उसे अमेरिका की पड़ेगी ही पड़ेगी, और यही वजह है कि वो भी इंतज़ार कर रहा है कि ईरान कोई उकसावे वाली गतिविधि को करे, ताकि अमेरिका इस युद्ध में इजराइल का साथ दे। अक्टूबर में इजराइल ने ईरान के मिसाइल कारखाने और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया था, अगर आपको याद हो। तो इसके अलावा आर्थिक प्रतिबंधों और ईरानी सहयोगी गुटों को इस नुकसान ने तेहरान की स्थिति पहले से कहीं अधिक कमज़ोर बना दी है। इजराइल इस मौके को रणनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है, जब ईरान आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से अपेक्षाकृत अस्थिर है, और यही वजह है कि इजराइल बस नज़र गड़ाए बैठा है।